चिलेती चढ़ावती खाई चती गाढ़े कि काहू न लगा देखी सब ठाढ़े। इधर प्यारे भक्तों क्या हुआ, जिस समय प्रभु श्री राम ने केवल धनुष को उठाया है और उसकी जो प्रतिज्ञा थी, उसकी जो रस्से थे मानो प्रतिज्ञा के ऊपर चढ़ाना चाहे, सारे के सारे राजा जो थे एकदम खड़े हो गए। क्योंकि दादा अगर कोई अचंभा की बात हो देखकर मानो आजकल तो कहो हार्ट अटैक हो जाए, बीपी लो हो जाए, लेकिन उन जैसे राजाओं का बीपी नहीं लो हुआ, बल्कि एकदम खड़े हो गए अपने स्थान से। और क्या हुआ कि जिस समय उठाया धनुआ को, बिजली सी कड़क उठी चढ़ुए, और जिस समय उठाया धनुआ को, बिजली सी कड़क उठी चढ़ुए, और फिर धनुष हुआ नभो मंडल समो, बदली की कड़क उठी चढ़ुए। इधर क्या होता है प्यारे भक्तों, जो ही प्रभु श्री राम ने उस धनुए को उठाया मानो एकदम आकाश में चारों तरफ ब्रह्मांड जो है हिलने लगा। और इधर प्यारे भक्तों जितने भी देवी देवता थे सभी का सिंहासन हिलने लगा। और सर्वप्रथम प्यारे भक्तों इंद्र घबराने लगे कि है विधाता एक कौन सा प्रकोप इस ब्रह्मांड में छा गया। तब तक क्या होता है प्यारे भक्तों, जिस समय प्रभु श्री राम ने उस धनुष का खंडन कर दिया, मानो इधर तो तलक धनुष का खंडन होते ही कौन आ गए, परशुराम जी। क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया कि किसी ने हमारे इष्ट देव के धनुष का खंडन कर दिया है। प्यारे भक्तों इधर जो ही परशुराम आए और बड़े ही क्रोध में है, कहने लगे कि ये बताओ अरे इस धनुष का खंडन किसने किया, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर प्यारे भक्तों परशुराम जो ही पहुंचे तो मानो इतनी बात कही है तो कोई नहीं बोला है। उस सभा में इतने राजा बैठे हैं, भैया लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए, कहने लगे कि सुनो आई परशुराम, इस धनुष का खंडन मैंने किया है, क्या करोगे बताओ। जो ही इतनी बात कही है मानो अब किसी के ऊपर अगर पानी चढ़ाओगे ना तो चाहे वो तुम्हारे प्राण ले ले या खुद दे दे। आज इधर परशुराम जो है बड़ा ही क्रोधित है, कहने लगे सुनो अरे कल के छोकरे तू मुझ पे रोब जमाता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज जो ही प्यारे भक्तों इतनी बात कही है तो इधर मानो लक्ष्मण जी कहने लगे हैं कि सुनो परशुराम कि तुम किस किस को मारोगे। अगर तुम यहाँ पर मारने आए हो तो ये मत सोचो कि कोई जीवन भर अपनी माँ के पल्लू में चिपकर बैठा रहा है। और सुनो जो ही इतनी उंगली उठाई है परशुराम ने, लक्ष्मण जी कहने लगे कि सुनो अरे परशुराम कि यहाँ कहूँ को भड़बतिया को नहीं, अरे यहाँ को भड़बतिया को नहीं, और कि जो तर्जनी देखी मर जाए। कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कौना ही, कि जो तर्जनी देखी मरी जाए। ध्यान रखना दादा, और कहूँ भी कहीं भी मानो इसको आजमाना होगा तो एकदम कद्दू की बतिया के ऊपर जाना। क्योंकि आज लक्ष्मण जी वही बात कहते हैं कि सुनो परशुराम
यहाँ पर कोई सब्जी या फिर कोमड़ की बटिया नहीं है जो तुम्हारी इस तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा, क्योंकि ये जो उंगली है दादा एकदम खराब होती है। इस उंगली को धोखे से अपने परिवार की तरफ मत दिखाना, क्योंकि इसको जिस दिन से जिसके ऊपर उठाना प्रारंभ कर दोगे, मानो धीरे धीरे कम करना उसका शरीर जो है कम पड़ने लगेगा, क्योंकि ये तर्जनी उंगली जो है बहुत ही खराब है। उठाना तो चार वाक्य इनमें से कोई भी उठा लेना, लेकिन तर्जनी उंगली किसी के ऊपर मत उठाना प्यारे भक्तों। आज लक्ष्मण जी कहने लगे हैं कि सुनो परशुराम, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी माई का लाल नहीं है जो तुम्हारी इस उंगली से डर जाएगा। और सुनो, इस सभा में कई प्रकार के राजा हैं, लेकिन हमारे मुंह तन मदना नहीं लगियो। नहीं तो सुनो, आज जो इतनी बात कही है तो परशुराम कहने लगे सुनो, अगर ये जो छोकरा है जिसके साथ में आया है कृपया उसी से कह दो बिठा ले, नहीं तो सर्वप्रथम यही मारा जाएगा। जो इतनी बात कही है तो राम जी सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परशुराम जी का कार रखते थे अपने साथ में फरसा, ऐसा तो नहीं कि परशुराम जी का जो फरसा हमारे भैया के गर्दन पे ही चले जाए। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो थे हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गए परशुराम के और कहने लगे कि मुनिवर कि नाथ शंभु धनु मंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, और कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। आज इधर प्यारे भक्तों प्रभु श्री राम कहने लगे कि मुनिवर कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आज जो ही प्यारे भक्तों इतनी बात कही है प्रभु श्री राम ने, मानो परशुराम जी का जो क्रोध था एकदम थोड़ा भी कम नहीं पड़ा। आज कहने लगे सुनो, अरे तुमने हमारे इष्ट देव के धनुष का खंडन किया है, अरे सुन मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो मानो प्रभु श्री राम थे तो सीधे सरल स्वभाव के, लेकिन वहां पर ज्यादा थोड़ी गुस्सा की है, थोड़ा क्रोध किया है हमारे प्रभु श्री राम ने। कहने लगे सुनो कि कही रहे रघुराई कि काहे क्रोध कियो मुनि राई, कही रहे रघुराई काहे क्रोध करो मुनि राई। और अरे जो तुम आते ब्राह्मणपन में, जो तुम आते ब्राह्मणपन में, तो हम झुक जाते चरण में। लेकिन क्रोध रहे दिखलाई, क्रोध रहे दिखलाई, काहे क्रोध कियो मुनि राई। कही रहे रघुराई काहे क्रोध कियो मुनि राई। आज जो ही प्यारे भक्तों इतनी बात कही है प्रभु श्री राम ने, मानो एक भी भगवान राम की बात को परशुराम नहीं मानते हैं। भैया लक्ष्मण बैठ तो गए थे, लेकिन जो ही कहा है परशुराम ने कि सुनो, अरे तुझे नहीं पता था ये जो धनुष है, धनुष था
मेरे इष्ट देव भगवान भोले बाबा का था। इसे तूने तोड़ा है, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, तुझे मृत्यु के घाट उतार कर ही रहूंगा। मानो लक्ष्मण जी बैठे थे बेचारे, एकदम उठ गए, कहने लगे सुनो मुनिवर कि बहुधनु ही तोरे लरिकाई, अरे बहुधनु ही तोरे लरिकाई, कि तब हुना सरस की न गोसाई। कि बहुधनु ही तोरे लरिकाई, कि कबहु न सरस की न गोसाई। आज भैया लक्ष्मण फिर से खड़े हो गए, कहने लगे सुनो अय परशुराम, मैंने इन जैसी धनुओं को याद करो, बचपन में कितनी धनुओं को तोड़ दिया था। क्योंकि बात भी सही है प्यारे भक्तों, जिस समय परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था, समस्त क्षत्रियों को मार दिया था। अब दादा कितने सोचो कितने क्षत्रियों को मारा होगा, और सभी की धनुआ जो थे सभी की धनुओं को एक स्थान पर इकट्ठा किया था। उस समय भैया लक्ष्मण जो थे, क्योंकि माता पृथ्वी के पुत्र बताए जाते हैं, जो लक्ष्मण जी हैं माता पृथ्वी के पुत्र बताए जाते हैं। परशुराम ने जिस समय इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, तो पृथ्वी मैया ने एक स्त्री का वेश धारण किया। लक्ष्मण जी थे छोटे, इन्हें साथ में लिया और जाकर के परशुराम के पास पहुंच गई थी। इधर वार्तालाप कर रही थी, लेकिन इतना भी कह दिया था कि मेरा बालक जो है छोटा है, इससे कोई गलती हो जाए तो इसे क्षमा करना। उस दिन प्यारे भक्तों लक्ष्मण जी ने जितनी भी धनुआ थे परशुराम के द्वार पर मानो एक एक करके समस्त धनुआ का खंडन कर दिया था। उसी बात को आज जो ही लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, तो परशुराम कहने लगे सुनो अरे उन धनुओं और इन धनुओं में बहुत बड़ा अंतर है, तुझे नहीं पता है। आज इधर इस प्रकार से प्यारे भक्तों लक्ष्मण और परशुराम में जो ही बहुत ही बड़ा संवाद छिड़ जाता है, तो मानो क्योंकि दादा जहाँ पर नए नए खून वाले अगर लड़ाई कर रहे हो, तो वहां पर अगर वृद्ध पुरुष पहुंच जाए तो शायद उस लड़ाई दंगे को सुलझा सकता है। इधर परशुराम और भैया लक्ष्मण की बातों को वार्तालाप को बंद करवाने के लिए कौन कौन जाता है? गुरुदेव विश्वामित्र और इधर जनक जी के जो गुरु थे। क्यों दादा? जनक जी के गुरु कौन थे? जनक जी के गुरु थे सतानंद। सतानंद और गुरुदेव विश्वामित्र इत्यादि जैसे वृद्ध पुरुष जाते हैं और परशुराम जी के क्रोध को अग्नि की ज्वाला को कमर करते हैं। इधर प्यारे भक्तों परशुराम जी कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि अपने पर्चे को उठा लेते हैं, मानो अपने धाम को चली गई।